सुबह सुबह का टाइम है और मैं इस वक्त आया हूँ इस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए। यस, साइमन ने सुबह सुबह भाई मुझे कॉल किया और कहा कि फ्रैंक जल्दी से आ जाओ, गाड़ी डिलीवर करनी है। वैसे मैं सच बताऊं तो भाई मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अब साइमन के लिए काम करने का। भाई वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां बेचता है और मुझे बदले में जरा जरा से पैसे मिलते हैं। अब इस गाड़ी को ही ले लो। अरे कैसे चला रहे हैं बंदे गाड़ी। हाँ तो जैसे कि इस गाड़ी को ही ले लो भाई, ये वाली गाड़ी साइमन ने पूरे 5 करोड़ में बेची है। एस्टन मार्टिन है ये, और मुझे इस गाड़ी को डिलीवर करने के सिर्फ और सिर्फ 10,000 मिल रहे हैं। सीरियसली इतना ज्यादा रिस्क लेके, इतना ज्यादा संभाल के इस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए ले जाओ और बदले में मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000। कोई बात होती है ये, बट फिर भी क्या ही कर सकता हूँ मैं, और कुछ जॉब ही नहीं है मेरे पास, वरना फिर वही गाड़ी वाड़ी चोरी करके बेचनी पड़ेगी। लेकिन फिर वो गाड़ी भी वो साइमन बहुत सस्ते प्राइस में खरीदता है। अगर मान लो क्या हो रहा भाई इस गाड़ी वाले बंदे को, कैसे चला रहे ये लोग आज। जैसे कि मान लो भाई मैंने कोई गाड़ी चुराई और फिर मैं साइमन के शोरूम पर ले गया उस गाड़ी को बेचने के लिए। साइमन 5 करोड़ की गाड़ी को कहेगा 50 लाख में दे दो मुझे। बताओ भाई इतना ज्यादा रिस्क लेके मैं कोई गाड़ी चुराऊं और 50 लाख में ही बेच दूं। इसलिए अभी मेरा काफी ज्यादा मूड खराब हो रखा है। एंड यही वाला घर था शायद, या यही वाला घर था। चलो भाई गाड़ी तो डिलीवर कर दी, वापस निकलते हैं साइमन के शोरूम पे, क्योंकि एक और गाड़ी थी जिसको डिलीवर करना था। अबे टैक्सी मिलेगी क्या यहाँ से? टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी फटाफट। साइमन के पास ये कार डिलीवरी की जॉब कर करके परेशान तो हो गया हूँ मैं। सोच रहा हूँ कोई बिजनेस ओपन कर लूँ मैं भी, बट प्रॉब्लम तो यही है ना भाई, क्या बिजनेस ओपन करूँ मैं। खैर ये रही एक और गाड़ी, फटाफट से साइमन भाई अभी डिलीवर करके आता हूँ इसे मैं। कुछ कह रहा है तू? यार इसके नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कह रहा है कि ये रोल्स रॉयस है और इसको तुम ऐसे कपड़ों में डिलीवर करके नहीं आ सकते, तुम्हें सूट बूट पहनना पड़ेगा इसको डिलीवर करने के लिए। ये क्या बदतमीजी है भाई। अबे किसी भी कपड़े में डिलीवर करके आओ, रहेगी तो वो रोल्स रॉयस ही। अरे ये अलग ही नमूना है भाई साइमन का बच्चा। अब मैं सूट कहाँ से लेकर आऊं? अब इधर कपड़ों की दुकान कहाँ से ढूंढूं भाई? ले दे के उस गाड़ी को डिलीवर करने के 10,000 देगा वो। 10,000 तो मेरे सूट पे ही खर्च हो जाएंगे। कहाँ से सूट लेकर आऊं? इधर कपड़ों की दुकान है क्या भाई? मुझे तो कोई कपड़ों की दुकान नजर नहीं आ रही। अरे कौन है ये? किसने खरीदी है ये रोल्स रॉयस जिसको डिलीवरी वाला भी सूट में ही चाहिए? भाई इधर मुझे कपड़ों की दुकान ही नहीं मिल रही है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। कितने सारे रेस्टोरेंट है इधर, कपड़ों की कोई दुकान ही नहीं है। अलग ही बदतमीजी भाई। ये देखो हॉट डॉग की दुकान, यहाँ पर एक होटल है भाई। कपड़ों उधर है। एक सेकेंड। ओह शिट, अबे क्या हो रहा है मेरे संग आज? ये मेरा सच में मूड खराब हो रखा है ये गाड़ी की डिलीवरी वाली जॉब करके। ओके सूट खरीद लिया है मैंने। सीरियसली मैंने एक सूट खरीदा है पार्टी में जाने के लिए नहीं, गाड़ी की डिलीवरी के लिए, उसमें जबकि मिलने भी मेरे को सिर्फ 10,000 वाले हैं। फिर भी चलते हैं साइमन के शोरूम। आ गया भाई साइमन आ गया, अब तो ठीक है। लाओ भाई तो एड्रेस भेज दे, डिलीवर करके आता हूँ ये रोल्स रॉयस। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है भाई मुझे। मैं नहीं करने वाला अब ये डिलीवरी की जॉब। ये मेरी लास्ट गाड़ी है जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मैं खुद का कोई बिजनेस ओपन करूंगा या तो कुछ और ही करूंगा, लेकिन मैं साइमन के लिए अब काम नहीं करने वाला। कुछ तो करना पड़ेगा यार, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी डिलीवर करके आते हैं। रास्ते में मैंने प्लान सोचने की कोशिश की कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे काफी सारे आइडियाज आए, बट कोई सा भी ढंग का आइडिया नहीं आया यार। सारे फालतू एकदम वाहियात से आइडियाज आए हैं। खैर इस रोल्स रॉयस को यहाँ डिलीवर करना है, फटाफट से राइट मोड़ते हैं। एंड हेलो मैडम, आपकी रोल्स रॉयस आ चुकी है, ये लो। चलो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से। हाँ तो मैं कह रहा था भाई आइडियाज तो काफी सारे आए, लेकिन सारे आइडियाज एकदम वाहियात बकवास ही थे। मुझे शांति से बैठ के सोचना पड़ेगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, और शांति से बैठ के सोचने के लिए घर चलते हैं। आ चुका हूँ मैं घर पे और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। देखो यार मेरे जो सारे दोस्त हैं सब कुछ ना कुछ बढ़िया अपने काम सेलेक्ट करके बैठे हैं, बस मेरा ही कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अब जैसे कि माइकल का ले लो, उसका खुद का शोरूम है। साइमन का ले लो, उसका भी खुद का शोरूम है। लेस्टर की बात ही कह लो, लेस्टर तो भाई एकदम तगड़ा वाला हैकर है। लेमार को तो छोड़ो, वो तो साइमन के लिए ही जिंदगी भर काम करेगा। ट्रेवर को ले लो भाई, उसको तो काम ही नहीं करना है, वैसे भी वो सैंडी शोर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे भी छोड़ो तुम लोग। ट्रेवर और लेमार इन दोनों की मत सोचो भाई, ये तो
अपनी जिंदगी में खुश है, बट मैं नहीं हूँ भाई। मैं कब तक ये साइमन के लिए गाड़ियां डिलीवर करता रहूंगा? मुझे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक तो ये गाड़ी वाड़ी, पहले तुम्हें याद होगा भाई, मैं काफी चोरी वोरी करता था और साइमन को बेच देता था, बट आजकल वो बिजनेस भी नहीं चल रहा है क्योंकि लॉस सैंटोस में गाड़ी चुराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। और चलो किसी तरीके से मैं चुरा भी लूं तो साइमन बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस में खरीदता है, इसलिए कोई फायदा नहीं है गाड़ी चुरा के बेचने का। तो आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ? हैकिंग तगड़ी वाली कर नहीं सकता मैं। ट्रेवर की तरह सैंडी शोर्स में एक टूटा फूटा घर लेके गंदगी में रह नहीं सकता मैं। लेमार की तरह साइमन के नीचे हमेशा जिंदगी भर काम नहीं कर सकता मैं। तो क्या करूं आखिरकार मैं? ओह वेट, जो काम माइकल और साइमन कर रहे हैं वो काम मैं भी कर सकता हूँ वैसे तो। गाड़ी का शोरूम, या आइडिया तो बढ़िया है भाई, बट पैसे चाहिए बहुत सारे जो कि मेरे पास नहीं है। बट पैसों का जुगाड़ भी तो किया जा सकता है, और वैसे भी एक बार अगर पता चल जाए कि पैसे कितने चाहिए तो शायद जुगाड़ करने में आसानी हो। भाई मैं तो सोच रहा हूँ यार शोरूम की बिजनेस की ही। मेरे पास बैंक में लगभग 30-40 करोड़ तो होंगे ही। रही बात और पैसों की तो देख लेंगे, कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, दोस्तों से हेल्प मांग लेंगे, कोई ना कोई तो थोड़ी बहुत हेल्प करेगा ही। वैसे भी कितने ही चाहिए एक शोरूम खरीदने के लिए? एक कार शोरूम के लिए पैसे तो वैसे काफी चाहिए, बट एग्जैक्टली कितने? एक काम करते हैं, किसी डीलर को पकड़ते हैं भाई जो हमारी डील करवा सके और एक कार शोरूम दिलवा सके। एक बार कोई कार शोरूम में परचेज कर लूं, उसमें गाड़ियां रख के गाड़ियां बिकनी शुरू हो जाए, बहुत पैसा छाप सकता हूं मैं। अभी जैसे अभी की बात ले लो, जो मैं ब्लू कलर की एस्टन मार्टिन डिलीवर कर आया था जिसपे मुझे 10,000 मिले भाई डिलीवरी के, उस गाड़ी पर लेस्टर एटलीस्ट 1 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सीरियसली 1 करोड़ के प्रॉफिट में से उसने मुझे सिर्फ 10,000 दिए हैं। तो अब तुम लोग सोचो भाई, साइमन दिन में पता नहीं कितनी गाड़ियां बेचता होगा और कितना सारा पैसा छापता होगा। मैं भी अगर एक शोरूम खोल लूं और दिन की 10-12 भी गाड़ियां बिक जाए तो दिन का 10-12 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। यार प्लान्स तो मैंने बहुत तगड़े बना लिए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन करना बाकी है। सबसे पहले तो एक डीलर को पकड़ते हैं भाई, लेस्टर को बोलते हैं, लेस्टर को कॉल करके बोलता हूँ भाई कि अपनी पहचान का जो सबसे बड़ा डीलर है तेरे पास उसे मेरे घर पे भेज दे, या मैं घर पे बुलाने वाला हूँ, या फिर लेस्टर के घर पे चला जाऊं। अपने घर पे नहीं, लेस्टर के ही घर पे चलते हैं यार, वहीं ज्यादा बेटर डील होगी। चलो भाई कॉल करके लेस्टर को बोल देता हूँ मैं फटाफट। हेलो लेस्टर भाई, तेरी पहचान का जो सबसे बड़ा डीलर है जरा घर पे बुला ले तू उसे अपने। हाँ तेरे घर पे बुला ले उसे। चलो लेस्टर से तो बोल दिया, अब लेस्टर के घर पे भी निकल लेते हैं फटाफट। इसको ये मेरी गाड़ी है भाई, हाँ ये मेरी गाड़ी है, ये कहीं डिलीवर करने नहीं जा रहा मैं। ओके नाइस, भगाओ। वैसे जो 2 गाड़ियां मैं डिलीवर करके आया, तुम लोगों ने नोटिस किया उन पर एक भी स्क्रैच नहीं था। अब सोच लो भाई डिलीवरी वाली गाड़ियां कितनी ज्यादा आराम से चलानी पड़ती है मुझे, वरना बाकी मेरी गाड़ी तो तुम लोगों को पता ही है कि मैं कैसे भगाता हूँ और कैसे ही चलाता हूँ, बिल्कुल अंधाधुंध कुछ इस तरीके से। ओ शिट, इतना भी अंधाधुंध नहीं चलाना था भाई। ओके फटाफट लेस्टर के घर पे निकलते हैं। पता नहीं उसकी पहचान में कोई बड़ा डीलर है या फिर नहीं जो हमें शोरूम दिलवा सके, वो भी एक कार शोरूम। मेरे प्लान्स तो वैसे बहुत ही सॉलिड है यार। मैं लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा शोरूम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि लिटरली मैं माइकल और साइमन के शोरूम से भी बहुत बड़ा होगा। साइमन का तुम लोगों ने शोरूम देखा है कितना छोटा सा है, अब सोचो उससे बहुत ज्यादा बड़ा अगर शोरूम हो, क्या मजा ही आ जाएगा यार। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यस गाइस, बहुत कर लिया अब दूसरों के लिए काम, अब बारी खुद की है। अब खुद के लिए काम करेंगे। लेमार को बल्कि अपने यहाँ हायर कर लूंगा मैं ताकि वो गाड़ियां डिलीवर कर सके। या प्लान बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, चलते हैं फटाफट। लेमार और ट्रेवर 2 बंदे तो मेरे रेडी है, 2 बंदे तो सच में मेरे शोरूम में काम करने वाले रेडी है, अपने दोस्त ही। या मजा आएगा। चलो भाई चलो फटाफट लेस्टर के घर निकलते हैं। लेस्टर की गली में पहुंचने वाला हूँ मैं, यही है आई गेस। हाँ शायद, हाँ यही है। कंफ्यूजन बहुत है यार इसकी गली को लेकर। ओके लेस्टर बड़ी आ गया मैं। वो बंदा भी आ गया है क्या? हाँ यस। हेलो सर, हेलो। माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेस्टर यार बाद में बताऊंगा कि मैं क्या खरीदने वाला हूँ, अभी तू रहने दे। आ जाओ सर, फटाफट आ जाओ। ओके आप भी गाड़ी लेकर आए हो, ठीक है तो आपकी गाड़ी में चलते हैं फिर। ये भी ठीक है भाई, बैठता हूँ मैं फटाफट। लेट्स गो भाई। तो देखो सर, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि मुझे क्या परचेज करना है, बट मैं आपको अच्छी तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे खरीदना है सर एक बहुत ही तगड़ा
बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लेजेंडरी कार शोरूम। वो कार शोरूम इतना बड़ा होना चाहिए, इतना लग्जूरियस होना चाहिए, इतना मॉडर्न होना चाहिए कि लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा कार शोरूम हो वो। और बंदे भाई कार खरीदने के लिए नहीं बल्कि दूर दूर से शोरूम भी देखने आए, क्यों भाई का शोरूम खुला है। तो ऐसा कुछ लेजेंडरी और एकदम बढ़िया सी लोकेशन पर कार शोरूम हो तो दिल खुश हो जाए। सर बताओ कहाँ है ऐसा कार शोरूम? ओके ले चलो फिर फटाफट। भाई कार शोरूम है इस बंदे के पास, ठीक है देखते हैं गाइस पसंद हमें आता है या फिर नहीं। ऐसे ही लेके कहाँ जा रहा है? मॉल वाला इलाका लग रहा है ये तो। पता नहीं भाई कौन से इलाके में ही लेकर जा रहा है। अब रेड लाइट पे भी रुकेगा क्या? अबे भाई ये क्या बदतमीजी है, ये तो बहुत टाइम लगाएगा भाई। इससे अच्छा तो मैं अपनी गाड़ी लेकर आ जाता, अभी तक तो पहुंच भी चुके होते। ये तो पूरी रेड लाइट सिग्नल्स वगैरह फॉलो करते हुए जा रहा है यार, अलग ही पागल बंदा है। इतने कौन सिग्नल्स फॉलो करता है? नमूना ही है क्या यार ये। अरे फिर रुकेगा? ओ शिट भाई, अब किस बंदे के संग बैठ गया मैं ये। अब मन तो कर रहा है इसको हटा के ड्राइविंग सीट से मैं खुद गाड़ी ले लूं, अपने हाथ में कंट्रोल पूरा, बट क्या ही करूं भाई। गुस्सा आ रही है मुझे, कितना स्लो है ये बंदा। अबे रेड लाइट फॉलो कर रहा है ये, गुस्सा आ रही है मुझे सच में ही। अबे भगा गधे। ओके ग्रीन लाइट हुई, चल 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 भगा भगा गाड़ी भगा। अबे बहुत ही स्लो है ये भाई, दिमाग खराब कर दिया इस बंदे ने अपनी स्लो ड्राइविंग से। अरे फिर रेड लाइट पे रुकेगा ये भाई। स्लो तो ड्राइव कर ही रहा है, एक एक सिग्नल भी फॉलो कर रहा है ये, सच में अलग ही बदतमीजी है भाई इसकी। अभी पता नहीं कितनी दूर है कार शोरूम, एक एक रूल एक एक ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है भाई ये बंदा। ओके इधर आना था क्या? इसमें कार शोरूम कहाँ है? ये सामने। ओके भाई कार शोरूम कहाँ है? अच्छा ये वाला ही है कार शोरूम, तो बड़ा ही है। बिल्डिंग नहीं भाई, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला इलाका जो है ये है कार शोरूम। भाई बिल्डिंग तो काफी ठीक ठाक बड़ी है, लेकिन प्राइस क्या है इसका? 350 करोड़ का शोरूम? आर यू सीरियस भाई? 350 करोड़ भाई मेरे बस की नहीं है। मेरे बैंक में तो 30-40 करोड़ ही पड़े हुए हैं। मैं तो सोच रहा था यार 30-40 करोड़ और है, थोड़े बहुत पैसे अपने दोस्तों से ले लेंगे, काम हो जाएगा, बात बन जाएगी। बट 350 करोड़ भाई इतने तो नहीं है मेरे पास भाई। कुछ ऐसा बजट नहीं है मतलब 30-40 करोड़ के अंदर कोई कार शोरूम आ जाए? मना कर रहा है भाई, कह रहा है कम से कम 200-300 करोड़ तो लगाना ही पड़ेंगे। अरे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। गाइस इसने एक प्लान बताया, ये बंदा कह रहा है कि अगर तुम ऑलरेडी जो बना हुआ शोरूम है अगर वो खरीदने जाओगे तो 200, 300, 350 करोड़ जैसे कि पीछे वाला था इतना महंगा पड़ेगा। बट अगर तुम खुद का शोरूम बनवाओगे बिल्कुल स्क्रैप से, मतलब कोई जमीन परचेज करके उस पर खुद का शोरूम बिल्ड करवाओगे, तो ये बंदा कह रहा है कि 100 करोड़ में भी काम हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, ये आइडिया ज्यादा बेटर है। मैं 300-350 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? पर 30-40 करोड़ है अपने पास, 20-30 करोड़ का जुगाड़ कर लेंगे और बाकी हेल्प अपने दोस्तों से ले लेंगे यार, हो जाएगा। मैं यही करने वाला हूँ यार, मैं शोरूम बिल्ड करवाने वाला हूँ। खरीदना तो अपने बस की बात लग नहीं रही है। 350 करोड़ कहाँ से लाऊं मैं सर, मैं थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये आइडिया दिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे आप एक काम कर सकते हो, जमीन खरीदने में हेल्प कर सकते हो क्या? वेल वो बंदा भाग गया यहाँ से, जमीन खरीदने में नहीं हेल्प कर सकता वो सिर्फ शोरूम या फिर घर वगैरह खरीदवाता है। अब मैं लेस्टर के घर कैसे जाऊं, क्योंकि मेरी गाड़ी तो वहीं है। ये बंदा तो भाग गया अपनी गाड़ी लेके। ओह दिस इज सो बैड। वैसे सही है, मेरे को उसके संग जाना भी नहीं था। क्या स्लो बंदा था भाई वो, बिल्कुल ही स्लो, एक एक रेड लाइट पे गाड़ी रोक रहा था वो। सही है वो चला गया, मैं यहाँ से किसी की गाड़ी उठाऊंगा सिंपली और फटाफट से निकल जाऊंगा भाई लेस्टर के घर पे जहाँ पर मेरी ऑडी पार्क्ड है। वैसे इस बंदे ने कुछ और किया या फिर नहीं किया, लेकिन एक आइडिया जरूर दिया, और आइडिया ये है कि शोरूम खरीदने की जगह शोरूम बनवाते हैं यार, वो बढ़िया है ज्यादा। सो यू नो व्हाट, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप शोरूम बनवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मेरे को जमीन की जरूरत होगी। आ जाओ जमीन ढूंढते हैं कोई ढंग की, कोई सस्ती सी जमीन। के लिए तो मुझे किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो मैं इंटरनेट के थ्रू ही ढूंढ लूंगा, किसी डीलर वगैरह की जरूरत नहीं है भाई। इंटरनेट के थ्रू ही अलग अलग लोकेशंस पर चलते हैं और देखते हैं कौन सी वाली जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो अपने को सस्ती पड़ रही है। सिंपल, आ जाओ इंटरनेट का सहारा लेते हैं फटाफट।
एक तो पता नहीं है मेरे फोन के टाइम को क्या हो गया भाई, अटक ही गया ये टाइम तो। खैर एक जो लोकेशन है गाइस वो यहाँ की तरफ है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो वो लोकेशन है यहाँ, यहाँ कहीं तो है, एक सेकेंड। हाँ ये रही, ये वाली लोकेशन फॉर सेल है, ये वाली लोकेशन, ये सिर्फ इतनी लोकेशन। एंड ये अराउंड 100 करोड़ की है। और भाई नहीं, बहुत ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी है ये तो। 100 करोड़ की अगर मैं जमीन ही खरीद लूंगा तो उस पर शोरूम कहाँ से बिल्ड करूंगा मैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास, तो ये तो नहीं हो पाएगा यार। वैसे लोकेशन बहुत ही अच्छी थी सच में, बगल में ही हाईवे है उधर की तरफ, इधर रोड है, सामने होटल है, पीछे बीच है, बहुत ही सुपर्ब लोकेशन थी। बट अपने पास 100 करोड़ नहीं है यार, ले दे के सिर्फ 30-40 करोड़ है मेरे पास, और उसमें भी अभी और पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे जो जमीन है कम से कम बस 20-30 करोड़ में चाहिए, इससे ज्यादा की हुई देन फिर मैं नहीं परचेज कर पाऊंगा। जैसे ये वाली जमीन तो बढ़िया है लेकिन नहीं है पैसे, थोड़ी और ढूंढते हैं। और कहाँ है, एक जो लोकेशन है वो है गाइस ये वाली, इधर की तरफ एग्जैक्टली यहाँ पर। या तो यहाँ पर पता नहीं कितनी जमीन है लेकिन 10-12 करोड़ की ही मिल रही है। बट ये जगह कुछ खास नहीं है यार। क्या ये जगह, पीछे सैंडी शोर्स है, डेजर्ट है, इधर मिलिट्री बेस है। अबे यार इधर तो कोई आएगा भी नहीं शोरूम खरीदने के लिए, आई मीन गाड़ियां खरीदने के लिए। नहीं भाई ये लोकेशन सस्ती तो है यहाँ की जगह, बट मजा नहीं आएगा, मतलब कोई आएगा ही नहीं परचेज करने भाई। नहीं, कैंसिल, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ मामला पानी नहीं हो सकता है, कहीं और चलना पड़ेगा। चलो फिर, ये बहुत ही ज्यादा रिमोट लोकेशन हो गई। इधर तुम्हें घर दिख रहा भाई, कौन खरीदने आएगा इधर गाड़ियां, ये कार शोरूम खोलने लायक जगह थोड़ना है। कोई और लोकेशन देखते हैं। एक और लोकेशन दिखी है मुझे, एंड ये लोकेशन इतनी बुरी नहीं है, ये थोड़ी ठीक ठाक है। एंड ये लोकेशन है इस तरफ गाइस, रुको आराम से, बढ़िया, एक सेकेंड, अभी पहुंचे नहीं है लोकेशन पे, ऊपर की तरफ, वेट अ सेकेंड, यहाँ से राइट एंड अराउंड हियर। या तो ये जो तुम्हें इलाका दिख रहा है ये है लोकेशन, एंड ये वाली लोकेशन अराउंड 20 करोड़ की है। एंड मेरे हिसाब से ये लोकेशन ज्यादा बुरी नहीं है, बल्कि इससे परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल सकती है मुझे। वो बताऊं कैसे, तुम लोग रुको, ड्रोन से बताता हूँ मैं, तब तुम्हें और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके सो ड्रोन मैंने उड़ा लिया है एंड यही लोकेशन है भाई। और मैं पर्सनली बताऊं तो ये लोकेशन मुझे पसंद आ गई है। देखो यहाँ अगर कार शोरूम खुलता है, ये रोड आगे की तरफ जाता है, सामने मिलिट्री बेस है, दूर है मिलिट्री बेस, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये वाला जो रोड जाता है ये कनेक्ट करता है यहाँ पर, और ये देखो इधर कितने सारे घर बने हुए हैं, बहुत सारे रिच बंदे रहते हैं इधर, ठीक है। अब रिच बंदों की बात ही हो गई है तो जरा ये वाला रोड देखो कहाँ जाता है, ये जाता है डायरेक्टली अमीरों के मोहल्ले में लिंक होता है भाई। और यहाँ से पूरे लॉस सैंटोस सिटी को पता चल जाएगा कि इधर एक कार शोरूम खुला है। हाँ थोड़ा सा ये भी पहाड़ों के बीच में है, बट इतना भी बीच में नहीं है भाई। ये लोकेशन बहुत ही परफेक्ट है, बल्कि इससे परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल सकती है मुझे सच में। अमीरों के मोहल्ले से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये रोड, एंड ये रोड डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा अपने शोरूम से। दिस इज बेस्ट भाई। तो यहाँ पर अगर अपना शोरूम खुलता है गाड़ियों का, एकदम तगड़ी सुपर कार्स, एक्सोटिक सुपर कार्स देखेंगे हम लोग, तो इधर से भी बंदे आएंगे दूर से, और यहाँ से भी इस वाले रोड की हेल्प से दूर दूर